प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की वो अनुपम कृति हैं जिसमें हमें ईश्वर ने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, शुद्ध भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शुद्ध हृदय दिया है, सोचने समझने के लिए मस्तिष्क दिया है, ताकि हम अपना अस्तित्व को इस संसार में बनाए रखें। तो हम विचारण करते हैं कि हाथी तो एक शाकाहारी जंतु है और वह क्यों जनहानि करता है। अकेले के सोचने से कुछ नहीं होता, समग्र सोच रखी जाए, ग्राम चौपाल में हम लोग आपस में बात करें, ग्राम पंचायत में बात करें और एक उदाहरण लेते हुए करते हैं, इसको विचारण करते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेकर शहद बनाती है और शांत रहती है, और उस शहद का उपयोग हम मानव करते हैं, वैसे ही हाथी का जंगल में रहना, भोजन खाकर शांत रहना और हमारे लिए, हम मानवों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रहरी के रूप में जंगल में घूमते रहना, अपने साथियों अन्य प्रजातियों की जैसे बाघ, हिरण, पक्षी, रेंगने वाले जंतुओं, यहाँ तक कि मानवों की भी सुरक्षा करना का कार्य वही हाथी अपने दल के साथ करता है। पर यदि हम मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार दें तो पूरा झुंड डंक मारने दौड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस मधुमक्खी के छत्ते में उनकी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रानियां होती हैं और उनका एक रहवास क्षेत्र होता है। उस रहवास क्षेत्र में आप पत्थर मारोगे तो निश्चित ही वो डंक मारने दौड़ेगा और इससे मधुमक्खी से जनघायल और जनहानि की घटनाएं होती है। ठीक उसी प्रकार हम हाथियों को जब भी चोट पहुंचाते हैं, उनके रास्ते को रोकते हैं और उन्हें आक्रोशित करते हैं, तो वे आक्रामक हो जाते हैं। असल में न तो मधुमक्खी हमारी दुश्मन है और न ही हाथी, दोनों हमारे हित के लिए कार्य करते हैं। अगर हम उनके छत्ते और जंगल से छेड़छाड़ न करें तो वे कभी हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए हमें हाथियों के बारे में, व्यवहार के बारे में सोचना है। वे अपनी रक्षा प्रवृत्ति, अपने झुंड की रक्षा प्रवृत्ति उत्तेजित होने पर, क्यों? क्योंकि मानव उनको, मधुमक्खियों को पहले हमला करता है। अन्यथा ये तो मधुमक्खियाँ शांत होती है और उसी प्रकार हमारे हाथी भी शांत होते हैं, शांत स्वभाव करते हैं। इसलिए आओ हम हाथियों को मधुमक्खी के तरह समझें, शांत भी, उपयोगी भी और करुणामय भी। मैं सोचता हूँ कि इतने अच्छे उदाहरण को जब हम आपस में चर्चा कर कर एकमत होंगे, तब हाथी समस्या का स्थायी समाधान निकलना बहुत दूर का पथ नहीं है, मंजिल हमारे बहुत करीब है। उसके लिए समग्र जागरूकता चाहिए। चलिए हम इस संदेश को
आपस में साझा करते हैं और हाथियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, निश्चित ही परिणाम बहुत अच्छे दूसरे राज्यों के अनुसार, जैसे दक्षिण भारत में इसका बहुत सफल प्रयोग हुआ है। उनकी तर्ज पर हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे राज्यों के तर्ज पे न जाएं जो कि हाथियों को गुलेल, आग के गोले, नुकीले लोहे के यंत्रों से क्रोधित करते हैं और अपने क्षेत्र से भगा करके दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कराने का प्रयासरत रहते हैं। हाथी वास्तव में प्रकृति के पुत्र हैं और हम भी प्रकृति के लोकमान्य प्रकृतिमान्य संतान हैं। चलिए हम अपनी भावनाओं को इस ओर दिशा देते हैं। धन्यवाद।